ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम। ज़्यादा करीब से आपको तस्वीरें नहीं दिखा सकते। ये आनंद है और आनंद को अब ले जाया जा रहा है। यहाँ पर जितना भी हो सके इलाज करने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसके बाद जो है अब उसे वापस ले जाया जा रहा है। मारपीट इतनी ज़्यादा कि जेब से निकलता है चाकू और जा लगता है सीधे आनंद के ऊपर। होली के त्योहार के साथ साथ उसके रुझान का भी काफ़ी लोगों को इंतज़ार था। रुझान रंगों का नहीं, रुझान उन लाल रंगों का जो कभी हत्या के शक्ल में सामने आते हैं, कभी किसी और विवाद के शक्ल में सामने आते हैं। नमस्कार, मैं सीमांत हूँ। केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं आप। होली आपने इत्मीनान से मनाई होगी, लेकिन कुछ लोगों ने होली इत्मीनान से नहीं मनाई है, जिसको लेकर के अपडेट देने के लिए हम लोग इस वक्त सुपेला लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल के ठीक सामने खड़े हैं। कैमरे के पीछे सचिन है। सचिन कल भी फील्ड में थे। फील्ड में रहते हुए उन्होंने तमाम ऐसे विजुअल्स शूट किए हैं जो लगातार लाल बहादुर शास्त्री और अन्य अस्पतालों से रिफ़र होकर के आ रहे थे। होली का त्यौहार था तो जाहिर सी बात है, दारू पी करके नशे में धुत होकर के आना जाना, गाड़ी चलाना, ये तमाम चीज़ें जो हैं आम हैं। ऐसे में एक्सीडेंट और मारपीट, विवाद, कटर चलाना, चाकूबाजी करना, ये घटना आम हो चुकी है। अब इसको लेकर के सचिन ने लगातार जो विजुअल बनाया है, वो विजुअल तो स्क्रीन पर चला ही रहा हूँ आज, इसलिए मैं यहाँ पर भी मौजूद हूँ कि एक शख्स को अभी यहाँ पर लाया गया है। शख्स का नाम आनंद है। उम्र लगभग 32 से 33 साल है। तिल्हा नाला खुर्सी पार्क के पास तिल्हा नाला है, वहाँ पर वो नहा रहा था। खुर्सी पार्क का निवासी है। शाम के समय नहाने के लिए गया हुआ था। ऊपर पटरी है, पटरी जो बीएसपी से कनेक्ट करती है, और ऊपर पटरी पर कुछ लोग थे। नीचे नाला है, नाले में आनंद नहा रहा था। ऊपर से कुछ लोगों ने पत्थर मारा तो आनंद, जिसने थोड़ा सा ड्रिंक कर रखा था, उसने भी वाद विवाद शुरू किया। बातचीत में वाद विवाद हो रहा था, तभी ऊपर पटरी पर मौजूद शख्स नीचे आते हैं और मारपीट की घटना सामने आती है। मारपीट इतनी ज़्यादा कि जेब से निकलता है चाकू और जा लगता है सीधे आनंद के ऊपर। अब आनंद के ऊपर जिस तरह से चाकूबाजी हुई है, ऐसी घटना पिछले 5 दिनों से हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। दुर्ग पुलिस की एक तरफ तैनाती नज़र आती तो है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी घटना भी हो जा रही है। इससे पहले एक युवक को दुर्ग में पत्थर से कुचल दिया जाता है, उसकी मौत हो गई। उसके पहले एक युवक को उसके दोस्त पत्थर से कुचल के मार देते हैं, ये दूसरा मामला हो गया। उसी दिन ऐसे 3 मामले सामने आए थे, जिसमें दोस्तों की वजह से और नशे में धुत होकर के इन सारे कारनामे को अंजाम दिया गया। दूसरी चीज़ ये है, अभी ये जो मामला हुआ, ये महज एक छोटा सा वाद विवाद था। ऊपर से पत्थर चला रहे शख्स से बातचीत, बोलचाल में कुछ वाद विवाद हुआ था, जिसके बाद शायद उन लोगों को चीज़ें समझ नहीं आई। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम। ज़्यादा करीब से आपको तस्वीरें नहीं दिखा सकते। ये आनंद है और आनंद को अब ले जाया जा रहा है। यहाँ पर जितना भी हो सके इलाज करने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसके बाद जो है अब उसे वापस ले जाया जा रहा है, शायद दूसरे अस्पताल में। दुर्ग और भिलाई शहर अपने आप में बड़ा अमन पसंद शहर रहा है। यहाँ पर ऐसी कोई स्थिति या घटनाएं पहले कभी होती नहीं थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से इस एजुकेशन हब में पता नहीं ऐसा, इसकी आबो हवा में ऐसा कौन सा जहर फैल गया है कि लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। चाहे वो कटरबाजी की शक्ल में हो, चाहे वो चाकूबाजी की शक्ल में हो, चाहे वो मारपीट की शक्ल में हो। और सबसे ज़्यादा चीज़, अगर कोई जखीरा बरामद होता है तो नशीली दवाओं का, नशे का। अब नशा इतना हावी हो गया है कि इसको लेकर के भी किसी तरह से कोई विचार विमर्श नहीं किया जा रहा है। पुलिस एक तरफ विचार विमर्श करती है, सड़क पे मार्च करती है, लेकिन उस मार्च का किसी भी तरह का कोई मेन जो है पॉइंट नज़र नहीं आता, किसी भी तरह का जो परिणाम है वो नज़र नहीं आता। इससे पहले भी जागरूकता अभियान जैसे कई सारी चीज़ें चलाई गई थी, लेकिन उसमें भी किसी तरह का कोई अपडेट नहीं। उसमें भी लोग नशे को लेकर के जिस दिन जागरूकता का अभियान रहता है, सिर्फ उस दिन जागरूकता के अभियान वाले वो वचन को एक्सेप्ट करते हैं, उसके बाद पता नहीं क्यों सारी चीज़ें भूल जाते हैं। कैंप और भिलाई दुर्ग क्षेत्र में लगातार जिस तरह से क्राइम बढ़ा है, इससे पहले कभी भागवत कथाएं बहुत हुआ करती थी, अभी भी होती हैं। लगातार प्रवचन के लिए दूर दूर से कथावाचक आ रहे हैं, लेकिन मामला पिछले इतने दिनों से लगातार जो बढ़ रहा है, इस पर चिंतन करने के लिए न जाने कितने कथावाचकों को या कितने विचार विमर्शकों को यहाँ पर दिमाग लगाना पड़ेगा, इकट्ठा होना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरह से ये मामला है, ये महज आपको एक छोटा सा मामला लग रहा होगा कि पटरी पर जिस तरह से मारपीट हुई और उसके बाद चाकू मार दिया।
हो सकता है वो चाकू किसी और के हाथ में आपके सीने में आ सकता है। इसीलिए आप लोग सतर्क रहें, सावधान रहें। होली का त्यौहार अभी बीता है, रुझान आने अभी और बाकी हैं। इसी के साथ बीजापुर में एक बड़ा मामला आया था बीजापुर से, जहां पर 3 शख्स की हत्या सलवा जुडूम से जो कनेक्टेड थे नक्सलवादियों की तरफ से ये हत्या का जिम्मा लिया गया। फ़िलहाल अभी तक ऐसे जिम्मेदारी की कोई ख़ास चीज़ें नहीं आई हैं, लेकिन अमूमन अखबारों ने अपने शीर्ष पर ये छापा है कि जिम्मेदारी नक्सलियों ने ली है। साथ ही साथ उनको ये भी कहना है कि सलवा जुडूम से कनेक्टेड होकर के ये सारे चीज़ों को वो लोग पुलिस से साझा कर रहे थे। अंधे कत्ल की गुत्थी को लेकर के अभी इसमें पूरी तरह से शामिल जो जांच पड़ताल है वो नहीं हुई है। अंधे कत्ल का जिक्र हुआ तो आपको गनियारी याद दिला दूं। गनियारी मामले में अब तक फ़िलहाल किसी भी तरह का कोई अपडेट, बड़ा अपडेट नहीं आया है। पहले मामला हुआ, मामले की रिपोर्टिंग मैंने और सचिन ने की थी। दूसरे बार हमने परिवार के साथ बातचीत करके की। उनको भी एक आस है, इंतज़ार है कि आखिर कौन है जो उनकी बेटी और उनकी माँ को इस तरह से मार गया, और अब तक उसका कोई खोज खबर नहीं, कोई पता नहीं चल पाया है। पुलिस भी इसको लेकर के लगातार जो है बरकरार है, जांच कर रही है, लेकिन ये मामला खुड़मुड़ा हत्याकांड की तरह कहीं लंबा ना खिंच जाए। ये जो मामले हैं, इस तरह से मामले लगातार आ रहे हैं और लगातार अपनी पैनी नज़र हमारे जो वीडियो जर्नलिस्ट हैं सचिन मुरे लगातार रखे हुए हैं। कल त्यौहार के दिन भी हम लोग जब अपने अपने घरों में त्यौहार मना रहे थे तो वो इस जगह पर आकर के शूट कर रहे थे उन सारी चीज़ों को, जिसको आप देख करके बारीकियों से देख पाते हैं, समझ पाते हैं। मेरे कंटेंट बोरिंग हो सकते हैं, लेकिन उनके विजुअल इतने बोरिंग नहीं होते। उसे आप देख करके हो सकता है वीडियो अंत तक देख पाते हो। इतने सारे मामलों के बीच लेकिन एक चीज़ है कि दुर्ग पुलिस की तैनाती इस साल की इतनी ताबड़तोड़ रही है कि पूरे भिलाई दुर्ग शहर में कोई बड़ा कांड नहीं हुआ है। पिछले होली में एक मर्डर हुआ था जिसका जो कोर्ट की सुनवाई थी वो 1 साल बाद पता चलती है, लेकिन इस होली में फ़िलहाल दुर्ग भिलाई पूरी तरह से शांत था। ये जो मामले आए हैं, ये मामले जो हैं आज के हैं, होली के दूसरे दिन के। कल के जो मामले थे वो अमूमन एक्सीडेंट के थे, जो नशे में धुत होकर के गाड़ी चलाने के ऊपर देखा जा रहा था। ये सारी चीज़ें हैं। आगे क्या अपडेट आता है इस तरह से, और कौन से पुलिस की मीटिंग में शायद ऐसा कोई रिज़ल्ट निकले कि ये सारी चीज़ें कम हो सके, क्योंकि बंद होना तो इतना आसान नहीं है। फ़िलहाल जो आसान है खबर दिखाना, वो हम आपको दिखा रहे हैं। शुक्रिया।